हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर 8 करने वाले दोस्तों, जो सेकंड एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों। और ये दोनों चैप्टर जो है 10 नंबर के हैं। और इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दो चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने इस वीडियो में शामिल किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि इन दोनों चैप्टर से जो 10 नंबर आने वाले परीक्षा हैं दोस्तों, पूरे पूरे आपको मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक देखिए, बीच में इसकी बिल्कुल मत बीत कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर पहला है दोस्तों, जो सेकेंड टर्म में वह है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी है, कितने राज्य पार्टियां हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाने वाले हैं इस चैप्टर से दोस्तों। तो सबसे पहले लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वह है चुनाव लड़ना, ठीक है, नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखना, कानून निर्माण में सहायक और सरकार बनाना व चलाना। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल के प्रमुख भूमिका मानी जाती है दोस्तों। कौन कौन सी है? चुनाव लड़ना, नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखना, कानून निर्माण करना और सरकार बनाना व चलाना। ठीक है, ये है। अगला है बहुदलीय व्यवस्था क्या है। जी हाँ, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर हों या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठीक अवसर, तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। या इस तरह आप कह सकते हैं कि जब किसी आम चुनाव में या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा देश जहाँ पर एक से अधिक या दो से अधिक देश जो है राजनीतिक रूप से चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें बहुदलीय व्यवस्था का। जैसे भारत में अनेक प्रकार के राजनीतिक दल जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। दल बदल क्या है? दल बदल का मतलब क्या होता है दोस्तों? दल बदल का अर्थ होता है कि जब कोई एक पार्टी का नेता एक विशेष पार्टी की चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, और चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसे दल बदल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शपथ पत्र क्या है? राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? ठीक है, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। ठीक है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियों या कार्यक्रम तय करता है। राजनीतिक दल के प्रमुख घटक कौन कौन से? तो राजनीतिक दल के 3 प्रमुख घटक होते हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। एक दलीय प्रणाली क्या होती है? तो जब किसी देश में केवल एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है तो उसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं। चीन में एक ही दल की सरकार है, एक दलीय प्रणाली मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, भारत में कौन सी प्रणाली? तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है। इसी प्रकार से गठबंधन क्या होता है दोस्तों? गठबंधन का मतलब होता है जब किसी आम चुनाव में किसी पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिल पाता है कि वो अकेले दम पर सरकार बना सके, तो ऐसे में वो जो दल होता है वो कई पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाता है। इसे क्या कहते हैं? गठबंधन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए आवश्यक शर्तों को उल्लेख कीजिए। 2016 में पूछा गया था। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है, उसके बनने के लिए कौन कौन से नियम अपनाए गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से क्षेत्रीय दल क्या है? सीबीएसई 2016 में दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से आपको दोबारा कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दलीय प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। एक दलीय प्रणाली क्या है? इसके बाद द्विदलीय व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। अगला है, आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को उदय क्यों हुआ, अथवा आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। ये आपको क्वेश्चन कर लेना है दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक दलीय प्रणाली को लोकतंत्र के लिए उपयुक्त क्यों नहीं माना जाता? तो एक दलीय प्रणाली लोकतंत्र के लिए उपयुक्त इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि चुनाव के समय लोगों के समक्ष विकल्प नहीं होता है और एक ही दल के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। चुनाव प्रणाली में किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता नहीं होती है। एक दल होने के कारण राजनीति में उसी दल का प्रभुत्व रहता है। अन्य दल ना होने से एक दल की तानाशाही हो जाती है और लोगों में किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। इस तरह से एक दल प्रणाली के लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। ठीक है। बहुदलीय प्रणाली का वर्णन कीजिए। इसके अलावा बहुदलीय व्यवस्था क्या है? भारत ने बहुदलीय व्यवस्था को क्यों अपना है, स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है? भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों का वर्णन कीजिए। अगला है, राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में जो प्रयास किए गए हैं या सुझाव दिए गए हैं उनका वर्णन कीजिए।
तो दल बदल कानून का पालन करना, संपत्ति और आपराधिक मामलों के बारे में शपथ पत्र देना, संगठनात्मक चुनाव आयकर का रिटर्न भरना, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई लोकतंत्र में विपक्षी राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो विपक्षी दल लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बिना विपक्षी दल की अगर हम बात करें तो जो है शासन व्यवस्था को सही प्रकार से लाया नहीं जा सकता है। विपक्षी दल जो है समस्याओं को सामने लाते हैं। अगर किसी दूसरे मुद्दे पर सरकार नाकाम हो जाए तो किसी ऐसी नीतियों का निर्माण कर दे जो कि जनता के लिए ठीक नहीं, तो ऐसे में विरोधी दल विपक्षी दल होते हैं वो सरकार का विरोध करते हैं। और लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए विपक्षी दल का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय दल और प्रादेशिक दल में अंतर भी पूछा जा सकता है आपसे। तो राष्ट्रीय दल का अगर हम बात करें तो साधारणतः संपूर्ण राष्ट्र में प्रभाव होता है, जबकि प्रादेशिक दल का जो प्रभाव होता है वो एक विशेष क्षेत्र में होता है। राष्ट्रीय दलों की संपूर्ण राष्ट्र में शाखाएं होती हैं, जबकि प्रादेशिक दलों की शाखाएं उस विशेष क्षेत्र में होती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय दल किसी विशेष क्षेत्र के मुद्दों को ध्यान ना देने की वजह संपूर्ण राष्ट्र के मुद्दों पर ध्यान देते हैं, जबकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो विशेष क्षेत्र के मुद्दों पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आंतरिक लोकतंत्र की कमी को क्या अर्थ है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। भारतीय जनता पार्टी 1980 में, NDA, INCA, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी PPI, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। राजनीतिक दल के 3 घटकों का वर्णन कीजिए, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों, यानी इसके बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र के परिणाम से क्वेश्चन भी आएगा। और लोकतंत्र परिणाम की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार गठन करता है। तो लोकतंत्र जो है उत्तरदायी सरकार गठन करता है, जिम्मेवार सरकार गठन करता है और वैध सरकार का गठन करता है दोस्तों। लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं जैसे तानाशाही से बेहतर है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। पारदर्शिता से क्या अभिप्राय है, ठीक है, पारदर्शिता से क्या अभिप्राय, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एशिया के किस देश में लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता नहीं दी जाती है। यूरोप के किस देश में ने यहाँ अपने जातीय समूह के आकांक्षाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने दोस्तों। लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन है, इसके पक्ष में 3 तर्क दीजिए। इसके अलावा लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार गठन करता है, अथवा लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेवार विश्लेषण कीजिए। लोकतंत्र सरकार कैसे वैध सरकार उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कर लेनी है। ये क्वेश्चन आएगा तो CBSE 2015-2017 में पूछा गया है। इसी प्रकार 2015-2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधताओं को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। ये तीनों क्वेश्चन जो पूछे गए तो CBSE 2015-2017 में भी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम क्या है, लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम से आप क्या समझते हैं। भारत में लोकतंत्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, ठीक। लोकतंत्र से किन परिणामों की उम्मीद की जा सकती है, ये भी क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। लोकतंत्र व्यवस्था के लिए मूल्यों के आधार पर यह उम्मीद करना उचित है कि वह महत्वपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी, स्पष्ट कीजिए। CBSE 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें अथवा लोकतंत्र की नहीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कर लें, बार बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट किया गया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा लोकतंत्र क्यों अधिक पसंद करते हैं, 4 कारण देकर स्पष्ट कीजिए। तो लोग इसलिए लोकतंत्र पसंद करते हैं, ये जनमत पर आधारित है, ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है, उत्तरदायी सरकार और शक्तिशाली तथा सक्षम सरकार है ये, ठीक है। लोकतंत्र के क्या अवगुण हैं, तो लोकतंत्र के गुण हैं, समानता का सिद्धांत अप्राकृतिक है, गुणों के बजाय संख्या को महत्व देना है, जो जवाबदेह सरकार गठन नहीं करता, अस्थिर तथा कमजोर सरकार। तो ये लोकतंत्र के अवगुण भी है दोस्तों। तो ये चैप्टर नंबर 7 और 8 दोनों चैप्टर जो है आपके आ रहे हैं सेकंड टर्म में। दोनों चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों हमने शामिल कर लिए इस वीडियो में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछे जाने वाला नहीं है। वीडियो लाइक कीजिए, पसंद आई तो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।